जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने क्लास कंप्यूटर टेक संजय में। आज हम शुरू करेंगे एडीसीए कोर्स। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे एडीसीए कोर्स के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। चैनल पे, अपने क्लास चैनल पे फेक स्ट्राइक आ जाने के कारण वीडियोस नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं एडीसीए कोर्स। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक शुरू करेंगे। तो आज हमारा है एडीसीए फंडामेंटल का फर्स्ट डेज है। तो हम शुरू करते हैं एडीसीए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एडीसीए। एडीसीए क्या है या किसे कहते हैं। तो एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसीए जो कोर्स है हमारा, ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी ये कोर्स है कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स है एडीसीए कोर्स। जो कि हम इस कोर्स को करने के बाद नौकरी हमें 100% कंप्यूटर पे मिलती है, जो कि हमारा 20 से लेके 70,000 72,000 के पास ले जाती है। तो इस कोर्स को हम शुरू करते हैं। तो एडीसी का फुल फॉर्म होता है आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर या ग्रैंड फादर, कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के दादा किसे कहते हैं। फादर या ग्रैंड फादर मतलब दादा। कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के दादा किसे कहते हैं। तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के पिता और दादा कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए, क्यों कहते हैं कंप्यूटर के पिता दादा क्यों कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर के आविष्कार किए और वो ही आविष्कारक हैं, इसीलिए उनको फादर और ग्रैंड फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है मदर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के माता कौन है। तो कंप्यूटर के माता हैं अड्डा लवलेस अगस्ता। इसके हिंदी में लिख दिए यहाँ पे, अड्डा लवलेस अगस्ता है। इन्हें कंप्यूटर के माता कहा जाता है और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज को, और दादा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के दादा चार्ल्स बैबेज को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के फुल फॉर्म कौन है क्या है। तो आइए जान लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, सी से कॉमनली सामान्य रूप से, ओ फॉर ओरिएंटेड अनुकूल, एम फॉर मशीन इसको यंत्र भी कह सकते हैं, पी फॉर पार्टिकुलर विशेष रूप से, यू फॉर यूज फॉर प्रयोग होना, टी फॉर ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ई फॉर एजुकेशन शिक्षा, आर फॉर रिसर्च खोज। ये हमारे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर कोर्स करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए या कंप्यूटर के माता पिता के नाम बताइए। इसीलिए मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक शुरू किया है। तो ये पूरा बेसिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और आपको बता दें कि एडीसी फंडामेंटल में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। तो पहले फंडामेंटल में आपके 15 भाग हुए हैं, जो कि एकदम बेसिक से। फंडामेंटल में यही पढ़ना है कंप्यूटर क्या है, किसे कहते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर कब आया, किस जनरेशन में आया, इंडिया कंप्यूटर, भारत का कंप्यूटर, इसी के बारे में फंडामेंटल में पढ़ना है, जो कि 15 भाग हैं। तो फंडामेंटल सभी का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अब दे दिया जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक आ जाने के कारण नहीं मिला था, लेकिन अब आप सब आपको मिल जाएगा। नोट पैड में 3 भाग हुआ है, वर्ड पैड में 4 भाग है, MS पेंट पढ़ना है, MS टच पढ़ना है, MS वर्ड पढ़ना है, MS एक्सेल पढ़ना है, MS पावर पॉइंट पढ़ना है आपको, फिर MS एक्सेस पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, फोटोशॉप, टैली प्राइम, यानी सब आपको पढ़ना है। आप फंडामेंटल से लेकर टैली प्राइम तक आप सब पढ़ना है। सब में 15 4 3 7 8 इसी तरह के वीडियो बने हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, सबका नोट्स आपको दे दिया जाएगा। और आपसे कुछ नहीं है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं हिंदी में, हिंदी का जो वीडियो होगा वो 1 होगा, अर्थात लिखा होगा बॉक्स में 1, और जो अंग्रेजी का वीडियो होगा वो 0 1 होगा। अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो हम डालेंगे, जो हिंदी का होगा वो 1 होगा, जो अंग्रेजी का वो 0 1 होगा। आपको कोई वीडियो नहीं मिलता, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर शब्द कंप्यूट नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब गणना करना होता है। ये हमारा कंप्यूटर शब्द है, वो कंप्यूट नामक शब्द से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर किसे कहते हैं या कंप्यूटर क्या है। तो आइए इसकी डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, किसे कहते हैं, क्या है। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है, जो यूजर से इनपुट के रूप में डाटा को लेता है और उस पर क्रिया कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, और कंप्यूटर उस रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल का प्रयोग कर सके। कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ तेजी से कर सकता है। अर्थात कंप्यूटर है, ये बिजली से चलने वाला मशीन है। कंप्यूटर को हम बिजली के द्वारा चलाते हैं, जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है। जो यूजर किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर चलाता है उसे यूजर कहते हैं। ये यूजर जो कंप्यूटर उससे यूजर से इनपुट
इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उस प्रक्रिया का हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, और जो भी रिजल्ट होता है वो हमें आउटपुट के रूप में लेता है। अर्थात जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर जो हमें देता है रिजल्ट उसको हम आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर उस रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल का प्रयोग कर सके। जो भी रिजल्ट देता है कंप्यूटर आउटपुट के रूप में, उन सबको स्टोर कर रखता है कि कहीं वर्तमान में हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर से फ़ायदा बहुत है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है, ऐसा डिवाइस है जो कि एक साथ बहुत से कार्य वो भी तेज़ी से कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अर्थात इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या है या किसे कहते हैं, समझ लीजिए। इनपुट जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। जो उसमें प्रक्रिया प्रक्रम होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी हम उसमें करते हैं वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट जो भी इस प्रोसेस के बाद हमें मिलता है रिजल्ट, उसे हम आउटपुट कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4+5, 4 व 5 हमारा इनपुट हो गया है, क्योंकि हम कंप्यूटर को 4 व 5 देंगे। यदि हम इसी तरह दे दें 4 और 5 प्लस नहीं दे तो कंप्यूटर हमारा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हमारा जब हमारा 100% सही रहेगा क्वेश्चन तो हमारा आंसर भी 100% सही देगा। इसीलिए 4 व 5 हमारा इनपुट हो गया। इसमें जो प्रक्रम और प्रक्रिया हो रही है सब प्लस हो रहा है। यदि यहाँ पे जोड़ हो सकते हैं, घटा हो सकते हैं, गुणा ऐड कुछ भी, मल्टीपल कुछ भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर होगा उसे हम प्रोसेस कहते हैं। एंड इन प्रोसेस के फलस्वरूप इक्वल टू जो हमें मिलता है उससे हम आउटपुट कहते हैं। 4+5 के जोड़ने से प्रक्रिया हुआ, जोड़ने जब जिसको जोड़े हैं तो 9 मिला, इसे हम आउटपुट कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेस किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बोर्ड। कीबोर्ड किसे कहते हैं या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग टाइपिंग और राइटिंग के लिए किया जाता है। कीबोर्ड मुख्यतः 2 साइज में आते हैं। आपको बता दें कि जी अभी प्रथम भाग है, द्वितीय भाग आएगा तो हम बता देंगे कौन प्रथम है कौन द्वितीय है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी भाग का लिंक है, या जा सकते हैं प्ले लिस्ट में है, वहाँ पर सभी भाग का लिंक है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग टाइपिंग और राइटिंग के लिए किया जाता है। जो कीबोर्ड होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा टाइपिंग और राइटिंग के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस है कि इनपुट क्यों है, क्योंकि हम कंप्यूटर को उसमें से डाटा देते हैं, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड मुख्यतः 2 साइज में आता है, पहला 84 केज और दूसरा 104 से 8 केज। तो आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड 115 आते हैं। मल्टीमीडिया मतलब गाना सुनने के लिए वो जो आ रहे हैं उसमें, जैसे तीर का आइकन होता है, इस तरह होता है, इन्हीं सबको मिला के उसमें 115 कीज आते हैं। मल्टीमीडिया मतलब गाना सुनने वाले कीज जो होते हैं वो 115 आ रहे हैं, ना तो पहले 184 कीज और 104 से 8 कीज आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड 115 आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल की यानी ABCD को अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं, जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं। न्यूमेरिकल की 0 से लेकर 9 तक, अच्छा गिनती की संख्या को न्यूमेरिकल की कहते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 6 9 तक होते हैं। स्पेशल की इंटर शिफ्ट कैप्स लॉक स्पेस बार टैब, ये स्पेशल की जो कि हम हमारे कीबोर्ड में होते हैं। कंट्रोल की होम इंड इंसर्ट डिलीट, ये हमारे कंट्रोल की जो सिस्टम कंट्रोल करते हैं। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होते हैं, जो कि हम शॉर्टकट के लिए फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा माउस। तो आइए जानते हैं माउस क्या है या किसे कहते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतः 2 कीज होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बार, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनपुट डिवाइस है, क्यों इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इस बाहर से कंप्यूटर में वर्क करते हैं, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस है। और पॉइंटिंग डिवाइस है, कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। जो हमारा कर्सर चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्यतः 2 कीज होते हैं, कीज कहिए चाहे बटन कहिए, उसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट और राइट और स्क्रॉल बार। साइड में इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, बीच में जो होता है स्क्रॉल बार, आगे पीछे करने के लिए हम भी स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक्स क्या है या किसे कहते हैं। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही जॉयस्टिक है, इसका प्रयोग हम कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। ये रिमोट के जैसा होता है, इसके द्वारा हम गेम खेलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर क्या है या किसे कहते हैं। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। स्कैनर हार्ड कॉपी, जो भी हमारा हार्ड कॉपी होता है उनको सॉफ्ट कॉपी यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बदलने के लिए हम उनको स्कैनर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार कोड रीडर क्या है या किसे कहते हैं। तो बार कोड रीडर यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी वस्तु पर बने मूल्य की जानकारी को स्कैनिंग कर कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही बार कोड रीडर है, किसी भी बार कोड को स्कैन करके वो हमारे जो उसका जितना प्राइस होता है उस प्राइस को कंप्यूटर पर पहुंचा देता है, और कंप्यूटर उस प्राइस को कैलकुलेट करके
करके उसका मूल्य बता देता है कि इतना मूल्य इस पर लिखा हुआ है। बारकोड का काम यही होता है, वो मूल्य की जानकारी को छुपा के रखता है और जो मशीन हमारी होती है उसी के द्वारा हम उसको पता करते हैं बारकोड रीडर के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बैंक में चेकबुक को चेक करने के लिए किया जाता है, अर्थात चेकबुक आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, इसी के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा पता चल जाएगा कि जो हमारा चेकबुक है ओरिजिनल है या जाली है डुप्लीकेट है। इसी के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है कि पता चल जाएगा कि चेकबुक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, जाली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिजिटल कैमरा, अर्थात डिजिटल कैमरा क्या है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग फेस टू फेस बात करने के लिए तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किया जाता है। जो हमारे डिजिटल कैमरा है, पहले के टाइम में फ़ोन नहीं था तो डिजिटल कैमरा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे आजकल CCTV कैमरा के द्वारा ही पहले ऐसे ही डिजिटल कैमरा होते थे, उन्हीं के द्वारा हम किसी से फेस टू फेस बात करते थे या वीडियो कॉल बात करने के लिए प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है या किसे कहते हैं, तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बात करने के लिए तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कैमरा के बाद हमारा वेब कैमरा है जिसके द्वारा भी हम बात करते हैं, तो वो भी हमारा डिजिटल कैमरा के ऐसा ही था लेकिन थोड़ा छोटा में था। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है या किसे कहते हैं, तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग नोटबुक और लैपटॉप में किया जाता है। यह एक बॉल होता है जो उंगलियों के सहारे चलाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले के समय में माउस नहीं होता था, उसकी जगह पे एक माउस की तरह बना होता था, उसमें एक गोल का, जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे ही गोल का एक बक्स बॉल होता था। उसी के द्वारा हम स्क्रीन पर किसी चीज़ को क्लिक करना होता था तो हम वो नोट उसका प्रयोग करते थे बॉल का। वही हमारा ट्रैक बॉल है जो कि इस समय हट गया है, इसमें डिजिटल समय में माउस आ गया है। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा टच पैड या टच स्क्रीन क्या है या किसे कहते हैं, तो टच पैड और टच स्क्रीन दोनों इनपुट डिवाइस हैं जिसका प्रयोग अंगुलियों के सहारा चलाने के लिए किया जाता है। यह एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है। जो टच पैड और टच स्क्रीन है ये दोनों इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम बाहर से इसको अंदर दे रहे हैं, इसीलिए इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हम अंगुलियों के सहारे चलाते हैं, अपना अंगुलियों के द्वारा ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे ही ये टच पैड और टच स्क्रीन है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है या किसे कहते हैं, तो बायोमेट्रिक डिवाइस एक सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन डिवाइस है जिसका प्रयोग मनुष्य के रेटिना, फिंगरप्रिंट इत्यादि के आधार पर कार्य करता है। जो हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस है ये हमारे फिंगरप्रिंट अर्थात जो हमारे निशान होते हैं इसी के द्वारा ही काम करता है, इसी के आधार पर कार्य करता है। हम कहीं पैसा उतारने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आधार कार्ड बनाने के लिए फिंगरप्रिंट लिया जाता है, यही हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस होता है। हमारे आँख के रेटिना के द्वारा हमारा पूरा बायोडाटा निकल सकता है, आप फिंगर लेकर हम किसी के बायोडाटा बता सकते हैं, यही हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत बढ़िया वीडियो बना है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट वीडियो छोटा होगा लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। OCR एक कंप्यूटराइज स्कैनर है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने का कार्य करता है। OCR जो ई बैंकों में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ है उसको स्कैन करके पढ़ सकता है, रीड कर सकते हैं, इसलिए OCR का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है या किसे कहते हैं, तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे साउंड को लेकर दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है। अच्छा, माइक्रोफोन का प्रयोग हम बात करने के लिए करते हैं, वायरलेस के द्वारा हम अपने साउंड को दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं, ये सब हमारे माइक्रोफोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है या किसे कहते हैं, तो ब्लूटूथ एक बिना तार का टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग मोबाइल को कैलकुलेटर से कंप्यूटर को मोबाइल से या कंप्यूटर को स्पीकर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ब्लूटूथ है वो बिना तार का टेक्नोलॉजी अर्थात इसमें तार नहीं होते, वायरलेस होता है, जिसके द्वारा हम मोबाइल को अपने कंप्यूटर से या कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट कर साउंड को सुन सकते हैं। या हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में साउंड की ध्वनि कम होती है, इसीलिए हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम अपने साउंड को तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या है या किसे कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिजिटाइजर को देख सकते हैं। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में बदलता है। डिजिटल को ग्राफिक केबल के नाम से जाना जाता है। ये हमारे एक केबल होता है जिस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम बाहर से दे रहे हैं, जो भी हम बाहर से देंगे वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल के रूप में बदलते हैं। एक केबल होता है जिसके द्वारा ये ग्राफिक को डिजिटल में बदलता है।
नेक्स्ट है हमारा इज OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म होता है। तो OMR ऑप्टिकल स्कैनर है जो शीशे से बना होता है, जिसका प्रयोग पेन या पेंसिल से बने मार्क को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग परीक्षाओं में आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही OMR शीट होता है। तो OMR का प्रयोग हम जैसे हम एग्जाम में देते हैं। इस समय जितना भी एग्जाम हो रहे हैं कंपटीशन एग्जाम या क्लास 10 12 का, वो सब OMR शीट के हो रहे हैं। उनको जांचने के लिए हम OMR का प्रयोग करते हैं। एक मशीन होता है जिसके द्वारा इस सभी को सेकेंडों में सभी का आंसर बता देता है। जितने भी पेन या पेंसिल से गोला किए होते हैं उनको उनका आंसर जल्दी निकालने के लिए हम OMR शीट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है या किसे कहते हैं? तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को या सूचना को कंप्यूटर की सहायता से प्रिंट कर प्राप्त करते हैं। आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट कंप्यूटर की जो जब भी हमें कोई जिनकी सहायता से हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को या सूचना को कंप्यूटर की सहायता से प्रिंट कर प्राप्त करते हैं। जो भी सूचना होती है वो कंप्यूटर के द्वारा हम प्रिंट करके बाहर अपने पास लेके उसे प्राप्त करता था, वो हमें कंप्यूटर प्रिंट करके देता है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस हुआ। और हम उस पर जो इन्फॉर्मेशन लेते लिखा होता है उसको हम पढ़कर अपनी सूचना प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या है या किसे कहते हैं? तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी सूचना को इमेज या पिक्चर के रूप में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमें वो पिक्चर को दिखाता है। स्क्रीन पर हम आपको जितना भी आप देख रहे हैं ये सभी आपको इस आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से आउटपुट का प्रयोग हम इमेज या पिक्चर को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। जितना भी मॉनिटर पे देखते हैं वो सब इमेज है क्योंकि वो दिखा रहा है, अंदर से दिखा रहा है, हम दे नहीं रहे, वो दिखा रहा है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस हुआ। इमेज और पिक्चर को दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एवं लास्ट ये प्रथम वीडियो का अंत है, एकदम लास्ट है। व्हाट इज स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से कनेक्ट कर साउंड को सुनने के लिए किया जाता है। यानी जब भी हमारा कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है उसमें साउंड कम होता है तो हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं कि साउंड थोड़ा तेज हो जाए, इसीलिए हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि हमें साउंड को दे रहा है, हम नहीं साउंड दे रहे हैं, साउंड को वो हमें दे रहा है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस हुआ। तो ये आपका ADCA फंडामेंटल का प्रथम वीडियो ख़त्म हुआ, जिसमें 15 वीडियो में से प्रथम वीडियो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर क्या है या किसे कहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।